औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ तो आप सबका शुक्रिया टाइम निकाल कर प्रेस मीट के लिए आए आप। जैसा हमने इनविटेशन में बताया आपको कि ये जो आज की प्रेस ब्रीफिंग है वो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन टेम्ब्रिस और उसको लेके जो हाल-हाल में कुछ इंसिडेंट्स हुए और हमारे फाउंडेशन के ख़िलाफ़ जो कुछ तनक़ीदें हो रहे हैं और कुछ कैंपेन चल रहा है, उसका खुलासा देने के लिए हम आपको यहाँ बुलाए। पहली चीज़ तो ये है कि टेम्ब्रिस के साथ हम 2019 से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाल-हाल में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई, बीआरएस की गवर्नमेंट चेंज होके कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो हमारे काम में काफ़ी इज़ाफ़ा आया। टेम्ब्रिस के हेड ऑफ़िस में हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए, वो एक कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप करने का था। एक पूरा कमांड सेंटर सेटअप किए, जहाँ 18-20 प्रोफ़ेशनल्स वहाँ काम करते हैं। डॉक्टर्स है, नर्सेज़ है, पैरामेडिक्स है, मेंटल हेल्थ की टीम है, फूड सेफ्टी की टीम है, डेटाबेस मैनेजमेंट की टीम है। तो ये कॉल सेंटर जो है, कमांड सेंटर जो है, ये पूरे स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी टेम्ब्रिस के स्कूल्स हैं, 200 से ज़्यादा तकरीबन 1.5 लाख बच्चों का हेल्थ मॉनिटर करता है, एक हेल्प ऐप के ज़रिए। वो ऐप को भी हम फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने डेवलप किया और राउंड द क्लॉक 24 घंटे इसको हम हेल्थ मॉनिटर करते हैं। ना इसमें ये है कि जैसा मैंने बताया आपको कि फूड सेफ्टी का एक प्रोग्राम है, इसमें मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम है, इमरजेंसी मेडिसिन का एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का एक प्रोग्राम है, वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ाई गई है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद है। नाउ हाल-हाल में जो इंसिडेंट हुआ गोलकुंडा स्कूल में, वो बच्ची का, उसके बाद लोग हमारे पर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, फलाँ है, ये है, वो है, काम सही नहीं कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है टेम्ब्रिस के साथ, वो हम आपको बताएँगे, ओपन है, कोई छुपाने की बात नहीं है। 6,30,000 महीना हमारे को कॉन्ट्रैक्ट है सर्विसेज़ देने का, जिसमें हम आपको टीडीएस कट के 6,17,000 हमारे अकाउंट में आते हैं, जिसमें से हमारे को सैलरी सिर्फ 85% ऑफ दैट है। एचआर कॉस्ट जो है, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ, जो अभी जो स्टाफ बताया 18 से 20 लोग हैं, उसका कॉस्ट 5,33,000 है, ऑलमोस्ट 85% है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, टीम्स डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रैवल करते, एम्बुलेंस चलती, दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते, उसमें कुछ सेविंग नहीं होती हमारे को। उसके ऊपर से फाउंडेशन की तरफ से हम जो बच्चे बीमार होते, जैसा हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमारा प्रोग्राम है, वो बच्चों को कभी मेडिसिन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, कभी कुछ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, हम फाउंडेशन की तरफ से फ्री देते हैं, उसकी ज़िक्र भी नहीं करते। थर्डली, टेम्ब्रिस स्कूल्स में हम हमारे पार्टनर सीट के साथ आज लास्ट 3 साल से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को, पसमानदा बच्चों को जो टेम्ब्रिस में इंटरमीडिएट कंप्लीट करे, वहाँ से हायर एजुकेशन में जाने के पास उनके पास अखराजात नहीं है, वैसे बच्चों को आईआईटीज़ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में, मेडिसिन में दाखिला मिल रहा, हर साल दे रहे हैं विदाउट एनी पब्लिसिटी, खामोशी से दे रहे हैं। तो ये हमारा टेम्ब्रिस का प्रोग्राम है। और इसमें आखिरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें हमारा आखिरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये टोटल जो हमारे को रेवेन्यू आता है टेम्ब्रिस से, कि जैसे कि लोग बता रहे हैं करोड़ों का हमारे को कॉन्ट्रैक्ट है, 72 लाख पर एनम, दैट इज़ जस्ट 2.8% ऑफ आवर टोटल रिसीट्स, सिर्फ 2.8%। तो आप इमेजिन, आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा काम बहुत ज़्यादा और दूसरे शोबों में है। टेम्ब्रिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग एंड हाँ। नाउ रही बात ये जो रिसेंटली जो हादसा हुआ गोलकुंडा स्कूल में, जो बच्ची की डिलीवरी हुई, उसके बाद काफ़ी शोर शराबा हुआ, उसके बारे में मैं कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि हमारे अपने आप ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ गलती हुई, लैप्स हुआ, पहली चीज़ वो क्लियर कर रहे हैं। सेकंड चीज़, ये बच्ची जो थी बहुत इर्रेगुलर थी स्कूल को। डेटा जब हम निकाल के मालूम करें कि वो ऑलमोस्ट अक्टूबर से वो स्कूल में बराबर नहीं आ रही थी, और दशहरा की छुट्टियों में घर को चले गई थी, फिर संक्रांति की छुट्टियों में आई, कुछ दिन फिर चले गई, और फिर समर हॉलीडेज़ थे, समर हॉलीडेज़ में उसके बाद 10-15 दिन से ये हादसा 23 जून को हुआ, 10-15 दिन पहले स्कूल में आई,
और इत्तेफाकन या गलती मानिए उसको नोटिस नहीं हुआ। शी इज़ वेरी एक्टिव ऑल्सो। वो स्पोर्ट्स खेल रही थी, कबड्डी, खो खो, जितने भी स्कूल में स्पोर्ट्स से प्रोग्राम कर रहे हो रहे हैं उसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रही थी, तो किसी को शक नहीं गया और वो लापरवाही से वो दिखा नहीं। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, स्कूल में डिलीवरी हुई, उसके बाद जो भी आप लोगों को मालूम है। इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो रोल है इसमें बहुत मिनिमम है, इसलिए कि हमारा रोल कब शुरू होता है, कॉल सेंटर, कमांड सेंटर है हमारा, कोई हमारे को वहाँ रिपोर्ट ऐप में अगर लॉन्च करा कंप्लेंट तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आती है। हम फिजिकली 200 स्कूल में हम सर्वेलेंस नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। 18-20 लोगों को, हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती अगर आप पूरा देखना चाह रहे हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी स्कूल की है, प्रिंसिपल की है, नर्स की है, और टेम्परेरी मैनेजमेंट में उसमें एक्शन लिया, उन लोगों को सस्पेंड करे। एक सिस्टम ऑलरेडी कायम है स्कूल में, टेम्परेरी में, कि गर्ल्स कॉलेज में जो मंथली साइकिल्स होते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करते, कोई भी इसमें मिस हो रहा तो अलर्ट आता, ऐप में अलर्ट आता, और फिर उसको फॉलोअप करते क्यों ऐसा मिस हुआ, क्या है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ हादसा ना हो। तो आप बताइए। तो ये था टेम्परेरी का मामला। बाद में अगर आपको कुछ सवाल है तो इस मेरी ब्रीफिंग के बाद पूछ भी सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये थी कि ये बच्ची माइनर नहीं थी, ये मेजर थी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये माइनॉरिटी सेगमेंट से नहीं, नॉन माइनॉरिटी बची थी। इसके पेरेंट्स को इस बात का इल्म था, वो छुपाए बात को, और शी हैड सम रिलेशनशिप विद सम कज़न समथिंग, दैट इज़ व्हाट वी नो। इससे ज़्यादा हम इस पे अभी बात नहीं कर सकते। तो ये किस्सा हुए बाद से ये हुआ कि कुछ लोग हमारी तनकीद करते हैं शुरू से, और इसको लेके काफ़ी कीचड़ उछलना शुरू करे। 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स वो हमारे खिलाफ लिखना शुरू करे, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, ये सब तमाम चीज़ें चल रही। इसमें ये भी मालूम पड़ा कि कोई इंटरनेशनल हैंडल्स भी है इसमें, कोई सऊदी में है, कोई किधर है, वहाँ से कुछ गलत प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन हमारे खिलाफ सर्कुलेट कर रहे हैं, इनको और बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे बारे में लिखो करो, कोई बगैर वेरीफाई करे। ये लोग नहीं जानते हैं कि सऊदी वगैरह में साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन बहुत सीरियस एक्ट है। इंडिया कैसा, हैदराबाद कैसा नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ दिन अंदर गए फिर आगे बाहर, फिर डाल दिए फिर। तो हम इन पे हमारे एडवोकेट से, अटर्नी से, ऑडिटर से बात की, हम लोग मुकम्मल एक्शन ले रहे हैं, इसलिए कि हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत इस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन मिलता है, तो हम लीगली जितनी कार्रवाई पूरी करेंगे। तो इसी बात पे एक दो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हेल्पिंग हैंड के ताल्लुक से कुछ खुलासा आपके सामने, कि आप जैसे जानते हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक 20 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आज इंडिया का सब में टॉप हेल्थ केयर एनजीओ है। हमारे पास 48 डिलीवरी यूनिट्स है आज, 48 लाइव, आप जैसा बैठ के आप कवर कर रहे हैं, हमारे पास काम चल रहा है ग्राउंड पे। 48, जिसमें 22 प्राइमरी क्लिनिक्स है। आज एक हमारी प्राइमरी क्लिनिक में आप वुमेंस क्लिनिक है राजेंद्र नगर में, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसे ऐसे 22 और है। 25 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, खम्मम, वरंगल, नलगुंडा, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, महबूबनगर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में करीमनगर, इसमें पूरा हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज है, उस्मानिया गांधी को छोड़ के वो 25 वो। तो आपको मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं, खाली जो क्लिनिक्स में हमारे पास सालाना 7 से 8 लाख लोग आ रहे हैं। कैसे लोग आते, रोज़ का मारा मारी करने वाले, माइग्रेंट लेबर, ऑटो वाले, जो रोज़ के 1000-1200 रुपये कमाते हैं, घर को अगर वो 500-600 रुपये बचा के लेके आए, घर में बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, तो वो लोगों को फिर जाके प्राइवेट में खर्चा करना, 600-800, खाली कंसल्टेशन 200-300 का हो रहा, दवा वगैरह पूरा। प्रॉब्लम में आके वो लोग घर का किराया नहीं निकाल सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं निकाल सकते, ऐसे लोगों को हम पसमानदा बस्तियों में, तकरीबन 150 हैदराबाद की बस्तियों में 365 डेज सर्विस दे रहे हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एमओयू के तहत पूरे बाकायदा सिस्टम्स बने हुए। उस्मानिया में 24, आप लोगों को तो जानते हैं, उस्मानिया में आपके ज़रिए का काफ़ी लोग आए, 24/7 सर्विस है ऐसे लोगों के लिए जो क्रॉनिक बीमारियां हैं। है ना, तो प्राइवेट में आज हैदराबाद में बीमारी इतनी आम हो गई, ख़ास तौर पे अपने ओल्ड सिटी के बस्तियों में, हार्ट का प्रॉब्लम आया या स्ट्रोक हुआ, एक ही झटके में घर के जो सेविंग्स है, हाँ, इनके पास सोना है या बच्ची के लिए पैसे उठा के रखे शादी के लिए, ये एक सेकंड में पूरा ख़त्म हो जा रहा। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जोड़ रहे हैं हम, इससे आगे ट्रीटमेंट फ्री हो। तो उसके अलावा हम
जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, किडनी के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है, जो घरों में कमाने वाले यंग लोग हैं, घर में बैठ गए एकदम सडनली, क्योंकि ऐसे लोगों को मंथली हम 3,000, 5,000, 10,000 मेडिकल रिलीफ के तहत दे रहे हैं। तो और एक लास्ट डायलिसिस सेंटर है हमारा, रिहैब सेंटर है। तो इस तरीके से हमारा काम फैला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ रहे हैं। एशियन हॉस्पिटल, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ये लोग की टीम्स आके हमारे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। किसी हमारे पास कम्युनिटी नेटवर्क है, डॉक्टर्स है, तकरीबन 400 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 200 डॉक्टर्स हमारे नेटवर्क में हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आगे काम कर रहे हैं। तो ये कि हमारा रेपुटेशन है, एक स्टैंडर्ड है हमारा। और 95% हमारी जो फंडिंग होती है वो प्रोजेक्ट के तहत है। पैसा आता प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि भाई इनको ये स्कैनर की वो स्कैनर डाल के चंदा लेने का मामला नहीं है। किसी को बता दिए वीडियो में, स्कैनर डाल दिए, आ गए पैसे भी, उनू इधर इनू इधर, ऐसा नहीं। तो इधर बाकायदा सिस्टम्स बने हुए, फाइनेंशियल सिस्टम बने हुए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मुखर करे, FCRA रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स, GST और आपके लेबर लॉस, प्रोविडेंट फंड वगैरह। आज इंडिया में 78% NGOs का FCRA फॉरेन फंडिंग कैंसिल कर दी होम मिनिस्ट्री। हमारे 22% में हम भी आज हैदराबाद में कई NGOs के कैंसिल हो गए, मगर हमारे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार इसलिए है कि हम काम ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से, इंटीग्रिटी से करते हैं। तो आपके सामने बात यही रखकर मैं ख़त्म करूँगा कि जो हमारे ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं, ये लोग इंटरनेशनल हैंडलर्स फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ 2-3 चैनल्स को, वो लोग हमारे को हैरेस कर रहे हैं, दे आस्किंग मनी, एक्सटॉर्शन। हम इन पे लीगल कार्रवाई करेंगे और आपके ज़रिए हम ये बात रख रहे हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं, ठीक है, इतना सब बोलेबाज़ी भी हमारे में कुछ खामी हो सकती है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पूरे सिस्टम्स ओपन, किताबें ओपन है, हर इंफॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट, क्वार्टर रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट वेबसाइट पे है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, हर चीज़ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है। और इसलिए हम आपके सामने आके ये बात रख रहे हैं आपके ज़रिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ इन्फॉर्मेशन होना है, आप हमारे से राब्ता होइए, पूरी टीम है आपके पास, हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, इंटरनल ऑडिटर्स है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स है, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बावजूद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा तो आप ज़रूर बात करिए, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी हर जगह है ना, मीडिया के पास, जुडिशरी में, पुलिस में, हर जगह अकाउंटेबिलिटी है ना, और हम भी पब्लिक में काम कर रहे हैं। तो ये बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि टेम्ब्रिस का मामला जो हुआ हमने बताया, हमारा जो काम है आपके सामने क्लियरली रखा, और हमारा ये जो हमारे साथ जो तनकीद कर रहे हैं, उनके जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको विदाउट टेकिंग नेम सबको बताया। सो आवाम से तो ये रोके, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर लीजिए जी, बोलिए। टेम्ब्रिस में रूटीन चेकअप्स नहीं होते, रूटीन चेकअप नहीं होते। तो क्या होता है देखिए, वो प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको, इससे पहले कर रहे थे मगर उसका बजट बहुत वजह से नहीं करे, तो रूटीन चेकअप्स नहीं होते। बच्चे जब सिक होते, बच्चे जब बीमार पड़ते, जब इंफॉर्मेशन आता, बच्चे सिक बीमार नहीं होने के लिए प्रोग्राम्स है, जैसा कि एजुकेशन, वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, नर्सेस स्कूल्स में, प्रिंसिपल्स को हाइजीन पे, फूड सेफ्टी पे, और इनके क्या बोलते हैं डॉर्मेटरीज में गिरते बच्चे नीचे, कैसा सेफ्टी मेंटेन करना, तो एहतियात क्या करना वो बताते हैं, मगर फिजिकल स्क्रीनिंग नहीं करते, स्क्रीनिंग नहीं होती। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, सबसे पहला सवाल है, ये हादसा हुआ 24 23rd अर्ली मॉर्निंग, 23rd अर्ली मॉर्निंग, 24 मीडिया को, और इसमें सबसे पहली बात, आप एक सेकंड बॉडी सभी ऑफ टेम्परेचर सब कॉन्ट्रैक्टर, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम आपको एक्सप्लेनेशन देने की। तो टेम्परेचर वाले सामने आके अगर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते, ये मीडिया अब्रॉड से फॉलो कर रही है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कर सब करते, अगर टेम्परेचर वाले आके हम आपको सही इन्फॉर्मेशन देते या कंसर्न वो प्रिंसिपल अगर आके हमको ये बता दें कि हम आपको कुछ बता रहे हैं या कार्रवाई चल रही है, ये लोग हमेशा इन लोगों का जो है ये इदारा जो है सेकंड वर्कबोर्ड है आपके आज 1 महीने के बाद नहीं मेरे पास, आज 1 महीने के बाद आपको जो इस पे एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है, ना आपके साथ कोई ऑथराइज्ड टेम्परेचर वाला है, आप क्योंकि आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम्हारे को मालूम इसमें हेल्पिंग हैंड और इसका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है। आज के डेट तक टीम वाले को सामने आके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी।
चेयरमैन साहब की चेयरमैन साहब को खैर उन्होंने तो बड़ा पता है, हम बोलना नहीं चाहेंगे उस पर। इज नेक्स्ट टू सीएम, उसके गांव उसके नीचे के लोग ना ऑफिशियल आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी ना उन्होंने दिए, ना कोई जोन के कोई नहीं दिए। तो हम जो हमारे को इन्फॉर्मेशन आएगी, आप बोलेंगे हम इतनी दिए, आप बोलेंगे हम इतनी दिए। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन या हमारा न्यूज़ से फॉल्स तो क्या जेन्युइन है? एक महीने में कोई आज तक इसके ऊपर कोई जो है कोई टिप्पणी नहीं हुई, इसके स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया, छुपा रहे हैं हर चीज। तो हम क्या करते हैं? अगर कोई आपके इदारे से पेपर आने में तो हम छापेंगे। ये हमारा बोलो। जी। तब पहली बात तो ये है कि टेम्परेस मैनेजमेंट से एक बयान क्यों दिया, आप उनसे पूछना मुनासिब है। हाँ, वो मेरे को अथॉरिटी नहीं है। सेकंड चीज़, ये मामले में हम इसलिए आज खुलासा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पे उंगली उठा रहे हैं, खाली टेम्परेस के बारे में नहीं, पर्सनली भी कैरेक्टर असैसिनेशन, पूरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक दो लोग हैं, वो आप लोगों को मालूम रहता कौन है वो लोग कर रहे हैं। तो हम ये मुनासिब समझे कि ये बात क्योंकि हमारे पर्सनल लेवल पे आ जा रही, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन पे आ रही, और टेब्रिस हमारे लिए सिर्फ आपसे बताया हमें 2.5% है हमारे पूरे रिसीट्स का। तो तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में आ रही, वो हद तक हम खुलासा रख रहे हैं सर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, टेम्परेस मैनेजमेंट वगैरह आप उनसे वो हम आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट सर, बिकॉज अब मेरी लिमिटेशन है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम ये पूरा वॉलंटरी एक्ट है हमारा, पूरी वॉलंटरी, कोई पॉलिटिकल है नहीं। क्या हाथ रिंगा साहब बोलिए, आप खुला बोलो ना, काम काम बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। सब कॉन्ट्रैक्ट आप बोले जब भी इंसिडेंट हुआ क्या आपके कॉल सेंटर को या पर्टिकुलर आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को इत्तला करें? इमीडिएटली मालूम हुआ, हमारे डॉक्टर्स रश करे। ये बच्ची को आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे थे कौन है बच्ची बोल के, तो हमारे डॉक्टर्स जाके पूरे बच्चों को फिजिकल एग्जामिन करके देन वी केम टू नॉट ये बच्ची है बोल के। देखा भी दस के जो 2.5 महीने का बच्चा है, बच्ची प्रेग्नेंट होकर 9 महीने हो गए। ये 9 महीने में मंथली चेकअप वगैरह कुछ नहीं होता या कुछ ही मतलब उसके लिए सब वही बोला ना साहब, मैं नर्सेस डॉक्टर्स वगैरह जो ये 9 महीने में ये लैप्स हुआ। देखिए ऐसा नहीं कि वो अपना डिफेंड नहीं कर, ये बच्ची इरेगुलर थी, जी अक्टूबर से इरेगुलर थी। जनवरी में के महीने में आई, फिर चलेगी, फिर आई चलेगी, उसमें कैच नहीं हुआ। आमतौर पे कैच हो जाना चाहिए ऐसे ऐसे कोई केसेस। स्टाफ वगैरह को भी इसके बाद तारुफ पे कोई दिक्कत नहीं। वही तो ना, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, नर्स की जिम्मेदारी है, वो लापरवाही हुई क्या हुई। हाँ, और एक रेयर इंस्टेंस है जब फिजिकली नहीं दिखा, तो अब जो भी लैब्स हुआ उस पर वो लोग एक्शन लिए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ, हो रही वो एक्शन ले लिया, ऑलरेडी एक्शन लिए। आइंदा नहीं होने के लिए भी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है जी। ठीक है।